हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यूपी SSSC ने पेट एग्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही यूपी SSSC के पेट एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन की तारीख सामने आ गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो अब इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन को लेकर एक एक जानकारी आपको दूंगा। जैसे फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, मतलब इस नोटिफिकेशन की हर वो छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और नोटिफिकेशन से जुड़ी तमाम बातें जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले नोटिफिकेशन से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, फी कितनी लगेगी, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, किन किन पदों पर भर्ती होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर यही सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से और जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। यूपी SSSC ने पेट एग्जाम 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो गई है, यानी कि 1 अगस्त से ही इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जो कि पूरे अगस्त तक भरा जा सकता है, यानी कि आप 30 अगस्त तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आप इसका फॉर्म तुरंत भर दें, क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख 1 अगस्त से शुरू हो गया है और 30 अगस्त तक भर सकते हैं। साथ ही अगर आपको उस फॉर्म में कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए भी आपको समय मिलेगा, यानी कि अगर फॉर्म भरने के बाद भी आपको लगता है कि आप फॉर्म में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप 30 अगस्त के बाद 6 सितंबर तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्जाम कब होगा। दोस्तों, भले ही कई कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, लेकिन इसके एग्जाम का इंतजार वो अभी से कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि यूपी SSSC पेट का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम कब होगा इसकी भी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। तो नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी SSSC पेट का एग्जाम इसी साल अक्टूबर के महीने में होगा। हालांकि तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि एग्जाम अक्टूबर में होगा। तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाएं और सिलेबस के अनुसार इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी लगेगी। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो फ़ी तय की गई है वो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 185 रुपये फ़ी है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी 185 रुपये फ़ी है, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 95 रुपये फ़ी तय की गई है, PWD के लिए फ़ी मात्र 25 रुपये तय की गई है। यानी कि दोस्तों, इसमें फ़ी भी ज़्यादा नहीं मांगी गई है, बेहद कम फ़ी है जिसे कोई भी आसानी से भर सकता है। इसके बाद जानते हैं फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्म आखिरकार कैसे भरें, मतलब फॉर्म ऑनलाइन भरना है या फिर ऑफलाइन। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं। साथ ही अगर आप खुद फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इसके लिए यूपी SSSC के ऑफिशियल वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे दोस्तों, फॉर्म भरते समय एक बार पूरे फॉर्म को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कुछ कैंडिडेट्स गलत फॉर्म भर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आवेदन मांगा गया है। तो इसके लिए अगर आप 10th पास हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है वो 10th पास है। मतलब कोई भी कैंडिडेट्स जो कि 10th पास है वो यूपी SSSC पेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए 2 बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की फर्स्ट बुक सॉल्व पेपर और सेकेंड बुक प्रैक्टिस वर्कबुक। दोनों बुक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक जो कि सॉल्व पेपर है, इसमें 59 सेट्स हैं और 7900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस बुक में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। इस बुक में 1 ईयर की जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर्स दिया गया है। वहीं सेकेंड बुक प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें 27 सेट्स दिया हुआ है। साथ ही 2022 के सॉल्व पेपर्स भी दिए गए हैं। साथ ही बुक लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसका फॉर्म भरने के लिए एज लिमिटेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए एज लिमिट जानना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा में कुछ छूट का भी प्रावधान है। जैसे ओबीसी और SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट, खिलाड़ियों को 5 साल की छूट और PWD को 15 साल की छूट दी गई है। इसके बाद जानते हैं किन किन पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि इसमें किन किन पदों के लिए भर्ती होगी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए तहत अलग अलग पदों पर भर्ती किया जाएगा। वैसे तो कई डिपार्टमेंट में भर्ती होती है, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लेखपाल, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। यानी कि दोस्तों इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक अच्छे पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों एग्जाम में जो सबसे जरूरी बातों को जानना चाहिए उनमें से एक है एग्जाम का पैटर्न। दोस्तों एग्जाम पैटर्न किसी भी एग्जाम को देने से पहले इसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इसके आपको काफ़ी फायदा होगा, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने सवाल पूछे जाएंगे, सवालों का जवाब देने के लिए आपको कितना समय मिलेगा, या फिर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ऐसी जानकारी अगर आपको मिल जाएगी तो आप पहले से ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और एग्जाम के समय होने वाली छोटी से छोटी गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें आपसे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम कुल 100 नंबर के होंगे। क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नोटिफिकेशन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपको 0.25 नंबर कट जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो अगर आप 4 सवालों के जवाब गलत देते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए एग्जाम देते समय इस बात का खास ख्याल रखें। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों अब हम जानते हैं इस नोटिफिकेशन का सबसे अहम हिस्सा यानी कि एग्जाम का सिलेबस। दोस्तों सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस पता है तो आपको एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो चलिए एग्जाम का सिलेबस भी जान लेते हैं और जानते हैं किन किन सब्जेक्ट से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिक एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों आप सिलेबस को देखकर समझ गए होंगे कि UPSSC पेट का एग्जाम इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाएं। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों जहाँ तक सैलरी की बात है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी में नौकरी लगेगी, तो आपको उसी के हिसाब से सैलरी भी दी जाएगी। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि इसमें सैलरी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अच्छी खासी सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही आपको कई सरकारी सुविधाएँ भी मिलेगी। जहाँ तक बात करें इसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के सैलरी की, तो इसमें आपको 30,400 से लेकर 34,400 तक मिल सकती है। ये एक अनुमान के मुताबिक आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।